Yes sir, and I welcome you all to our beautiful channel. Yes sir, Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर स्टार्ट किया और हमारी सेकेंड वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है? मैंने आपको बताया था फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होता है। ये है फिनॉल। क्या ये फिनॉल हो सकता है? OH और यहाँ पे CH3। जी हाँ, ये भी फिनॉल है। इसे हम फिनॉल डेरिवेटिव कह सकते हैं क्योंकि ये डिराइव है फिनॉल से। CH2OH, क्या इसे हम फिनॉल कह सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्टली ये बेंजीन रिंग को अटैच नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पूरे क्लासिफिकेशन को हम शुरू करते हैं। तो हमें फिनॉल को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसे। हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल किस बेसिस पे करने वाले हैं? जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, directly attached to benzene ring। बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कितने OH अटैच? ओके, उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं ऐसे 3 कॉलम। ओके, जिसमें ओनली 1 OH ग्रुप, जिसमें सिर्फ एक OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होगा। तो सर ये तो बहुत सिंपल है सर, ये तो हम लोग को भी मालूम है। इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। जी हाँ, वेरी गुड। इसी को क्या कहते हैं? फिनॉल। अब आते हैं 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग को अटैच है। ठीक है, कैसे वो देखिए। ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। तो सर मतलब ऑर्थो पे? जी बिल्कुल सही। ये ग्रुप के जस्ट बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं या फिर सेकेंड पोजीशन पे। और इसका नाम क्या होगा? नाम 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 सोचिए सर, इसका नाम होगा कैटाकॉल। क्या होगा? कैटाकॉल। ओके, जी हाँ, इंडियन एक्सेंट में रहते हैं कैटाकॉल। और फिर यही OH ग्रुप अगर अलग पोजीशन पे चला, OH यहाँ पे और OH यहाँ पे और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सोचिए, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रिसोर्सिनॉल। ओके, रिसोर्सिनॉल। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल। क्या कहते हैं? मेटा हाइड्रोक्सीफिनॉल या फिर 1,3 डाहाइड्रोक्सी बेंजीन। वो सब नॉमेनक्लेचर की बात बाद में करेंगे, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। और एक पॉसिबिलिटी, अगर OH ऐसे अटैच हो गया तो मेरे भाई ये देखो यहाँ पे OH अटैच हो गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? जी हाँ, इसका नाम होता है क्यूनॉल या फिर इसे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। तो ये थे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले फिनॉल। अब देखते हैं 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच है। ठीक है, एक बार जरा कैमरा में चेक कर लेता हूं। जी हाँ, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इसे भी ले लेते हैं। ये एक हो गया OH और फिर ये दूसरा OH और ये तीसरा। सर एक के बाद एक? जी हाँ, एक के बाद एक। मतलब अगर इसे सेंट्रल लेते हैं या फिर इसे आप मेन ग्रुप लेते हैं तो इसके ऑर्थो पे और मेटा पे। अगर इसे लेते हैं तो इसके दोनों ऑर्थो पे। ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में।
इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो आ गए। अगर इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो इसके ऑर्थो पे और इसके मेटा पे। समझ में आया? सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पायरो। अरे पारो नहीं, पायरो, पायरो केनॉल। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, और ये हमारी बेंजीन रिंग। ठीक है। तो सर ये तो कुछ कुछ क्यूनॉल की तरह दिख रहा है। जी हाँ, क्यूनॉल की, लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OH लग गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। ठीक है सर, लेकिन आप तो इसे कह रहे थे कि इसे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल कहना चाहिए। जी नहीं, इसको क्यूनॉल कहेंगे। ठीक है, अगर बोल दिया होगा तो माफ कीजिएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। और अब नेक्स्ट आता है ये वाला एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, ये OH, यहाँ पे OH और एक यहाँ पे OH। मतलब अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 1, 3 और 5। नंबर के हिसाब से देखें तो 1, 3 और 5 है। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। और अगर इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखें तो दोनों मेटा पे OH ग्रुप है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। हालांकि और भी अलग अलग तरह के फिनॉल पॉसिबल है, बट फिलहाल तो हमने फिनॉल को क्लासिफाई किया नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया, अब मैं इसे मिटा दूंगा। अब हेडिंग लगा लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। सर वही ईथर ना जिसमें सेंटर में ऑक्सीजन होता है और अगल बगल में अल्काइल ग्रुप होते हैं? जी हाँ, आप एकदम सही हो, लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो कि अगल बगल में अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। अराइल कौन? एरोमेटिक। और जनरली आपके स्टील कोड में तो वो फिनाइल या फिर बेंजीन वाला ही पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो देखिए, ईथर का क्लासिफिकेशन सिंपल है, डिपेंड करता है ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप कौन से। जैसे ये हम जानते हैं डायवैलेंट ऑक्सीजन इसका फंक्शनल ग्रुप है। डायवैलेंट ऑक्सीजन मतलब ये ऑक्सीजन, और इसके सराउंडिंग में कौन ग्रुप है? तो इसके सराउंडिंग में क्या हो सकता है? आर, आर या फिर आर या फिर AR O AR या फिर RO। ओके, और अगर और R आइडेंटिकल, R और R आइडेंटिकल, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल। क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर। सिंपल ईथर। समझ में आया? सर सिंपल के ऊपर पिंपल आपने गलत जगह लगाया। जी हाँ, लगा देता हूँ सही जगह। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर R एंड R दोनों आइडेंटिकल, तो ये R और ये R क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो अल्काइल बन जाएगा। तो ये देखिए, अगर ये R मिथाइल है और ये R भी क्या है? मिथाइल। ठीक है, तो ये देखिए H3COCH3। सिमेट्रिकल मतलब क्या? जो सिमेट्रिक हो, जिसे हम काटें तो उसके हिस्से क्या हो? सेम हो। इसे बीच में से काट दो, देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आइडेंटिकल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल ईथर। और इसके अलावा अगर ये ग्रुप और ये ग्रुप मैच नहीं होते तो उसे क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे भी देखिए दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसे भी सिमेट्रिकल कहेंगे। और ये जो कैटेगरी आएगी, ये किसमें आएगी? जी हाँ, अनसिमेट्रिकल में। इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। H3CO और ये, आई होप आप समझ रहे हो। इसको सेंटर से कट कीजिए, तो क्या ये हिस्सा और ये हिस्सा मैच हो रहा है? जी नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ईथर, या फिर आप क्या कह सकते हो इसे? मिक्स्ड ईथर। कौन सा ईथर? मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर। तो सिंपल सी बात ये है कि ईथर को आप लीजिए, उसके ऑक्सीजन को सेंटर से काटिए, अगर दोनों हिस्से सेम मिलते हैं तो सिमेट्रिकल, और दोनों हिस्से अलग मिलते हैं तो अनसिमेट्रिकल। ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा बात करने वाली
ऐसी कोई चीज नहीं है। तो इसे भी नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं मिटा देता हूँ। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। जी हाँ, वन बाय वन हम सबके नॉमेनक्लेचर देखने वाले हैं। पहले अल्कोहल देखते हैं, फिर इसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, जी हाँ, फिनॉल पे, और फिर आ जाएंगे ईथर। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन से, प्यारे दोस्तों, कौन सा देखेंगे नॉमेनक्लेचर, जी हाँ, हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल देखेंगे। तो लिखता हूं मैं हेडिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के नाम जो है वो दो तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक है कॉमन नाम, और एक है आईयूपीएसी नाम। कौन सा, आईयूपीएसी नाम। जी हाँ, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये कॉमन नाम, जैसे आपको घर पे बुलाते हैं ना चुन्नू मुन्नू, वैसे कंपाउंड का भी नाम होता है। तो सर कंपाउंड का भी नाम चुन्नू मुन्नू, जी नहीं, कंपाउंड का नाम जो होता है वो उसके ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन मतलब उसे कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, या फिर वो पर्टिकुलर प्लेस के नाम पे भी रख दिया जाता है, या फिर पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो उसको डिस्कवर करता है ना उसके नाम पे भी रख दिया जाता है। ठीक है सर, ऐसे कुछ हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जैसे आप ले सकते हो, जिसे आप ले सकते हो एसिटिक एसिड। ओके सर, ये तो लेकिन आपने हमें एसिड का एग्जांपल दे दिया। जी हाँ, अल्कोहल में एज सच ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे आप बोलते हैं ना आप अल्कोहल निकालते हो। अल्कोहल का कोई भी अल्कोहल ऐसे सोर्स के बेसिस पे उसका नाम नहीं रखा हुआ है। तो एसिटिक एसिड का नाम किसके ऊपर रखा हुआ है, एसिटम के ऊपर। आ रहा है सब कुछ में, जी हाँ। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ। तो उसके बहुत सारी चीजें हैं, ये हम 11th स्टैंडर्ड में ज्यादा डिस्कस करते हैं कि कॉमन नाम क्या होता है और आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो फिलहाल की आज की वीडियो में तो हम इसके कॉमन नाम की बात करते हैं, और फिर एक स्पेशल नाम भी है इसमें। ओके, कॉमन नाम के अलावा एक इसमें एक और नाम है जिसे हम कहते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। आप इसे भी कह सकते हैं, एक अलग ही है दोनों से, कॉमन और आईयूपीएसी से अलग है, एक तीसरा ही कैटेगरी बोल सकते हैं। लेकिन सर फिर भी अगर रखना होगा तो किसमें रखेंगे, जी हाँ, कॉमन नाम में। ठीक है, तो चलिए कॉमन नाम में कुछ प्रीफिक्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं, प्रीफिक्स। व्हाट डू मीन बाय प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, प्री मतलब क्या, पहले, और फिक्स मतलब क्या, अटैच होते हैं। ये पहले अटैच होते हैं। इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एन हुआ, जैसे सेक हुआ, जैसे आइसो हुआ, ओके, जैसे टर्ट हुआ, जैसे नियो हुआ, ये सारे। तो आज इनके डाउट क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं हम एन। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, क्या, स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, जैसे ये CH3OH। ओके, अब जरा देखिए इसका नाम कैसे आया होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब जानते हैं अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n+2 है, जिसे हम अल्कीन लिखते हैं। ओके, तो जब जब आपको अल्कोहल बनाना है तो ये हो जाता है CnH2n+2O आ जाता है। +2 क्या आ जाता है, वो ये देखिए CnH2n, तो कार्बन कितना हो गया 1, ये 2 × 1 + 2 और एक O आ गया। तो यहाँ पे n का नंबर कितना होगा 1। तो जब आप अल्कोहल के लिए इसका नाम लिखते हैं तो आपको ANE निकालना है, और उसकी जगह पे क्या लगाना है YN, और प्लस और। तो देखिए ये क्या था, मीथेन, मतलब ये किससे बना हुआ है, CH4 से बना हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो मीथेन का मैंने ANE हटाया, YL लगाया, और उसका क्या लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पे आप लिखोगे मिथाइल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। जी हाँ, इसका आईयूपीएसी नाम भी होता है, मैं उसे आपको बाद में बताता हूँ। क्या सर हम इधर एन यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमेशा लीनियर ही होने वाला है। तो इसके लिए प्रीफिक्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए दूसरा CH3CH2OH, इसे हम क्या कहेंगे, ये इथेन से डिराइव हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और साथ में एक लेटर का आप गैप रखेंगे, यहाँ पे एक लेटर, एक अल्फाबेट का आप गैप रखेंगे, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। अब जरा देखिए CH3 CH2 CH2OH। ओके सर, इसमें एन लगाना जरूरी था, कोई जरूरी नहीं, आप OH को इधर लगाइए चाहे OH को यहाँ पे लगाइए,
वो तो लीनियर ही रहने वाला है मेरे पास। आ रहा है समझ में? अब जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से सोचिए, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सोचिए। ओके, क्या मैं OH की पोजीशन चेंज करूं तो ये अल्कोहल चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। कैसे? ये देखिए, ये हो गया CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ गया OH। पहले पहले ये किसको अटैच था? इस कार्बन को 1, और ये कार्बन किसको अटैच था? इसको। तो ये 1 डिग्री, क्या आ गया? 1 डिग्री। और ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। कैसे 2 डिग्री? यहाँ पे देखिएगा, ये कार्बन जो है ये कितने कार्बन को अटैच है? ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ओके, तो मैंने क्या बताया? लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर, ऐसे स्ट्रेट चेन। और किसको अटैच होना चाहिए? OH। किसको अटैच होना चाहिए? OH 1 डिग्री कार्बन। किसको? 1 डिग्री। तो देखिए, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इसके लिए आप यूज करोगे N प्रोपाइल अल्कोहल। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जिसमें ब्रांचिंग ना हो, जिसमें ब्रांचिंग ना हो उसके लिए भी N यूज करते हैं, और N का मतलब होता है नॉर्मल, सीधा साधा। समझ में आ रहा है? और इसका नाम क्या हो जाएगा? चलिए लगे हाथ इसका भी नाम लिख देते हैं। जो नेक्स्ट है सेकेंडरी, ये कार्बन को जरा ध्यान से देखिए, ये सेकेंडरी कार्बन है, ऐसे दो कार्बन को अटैच है, तो इसे कहते हैं सेक प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, ऐसे प्रीफिक्स और ये जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है, उसके बीच में एक अल्फा, ये ऐसे डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सेक प्रोपाइल अल्कोहल। अब जरा देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, इसका एक और नाम है, मैं उस पर भी आता हूँ, बट पहले आप इतना नोट कर लीजिए क्योंकि अब आने वाला हूं मैं आइसो पे। तो क्या होता है आइसो, ये बताने के बाद फिर इस एग्जाम्पल पे आने वाला, तो नोट कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। चलिए, तो इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे ही रहने देने वाला हूँ क्योंकि ये हमें यूज होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है आइसो। आइसो प्रीफिक्स कब लगता है? ओके, तो आइसो प्रीफिक्स का जो कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट इसमें कुछ लिमिटेशन भी। ओके, जैसे कि आइसो के जब आप ऐसे नाम लिखते जाते हो तो एक कार्बन, दो कार्बन, सॉरी ये स्टार्ट ही 3 कार्बन से होता है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन तक तो ठीक है, लेकिन लेकिन 8 कार्बन पे इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ अलग आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल। क्या कहते हैं? एक्सेप्शनल। तो याद रखना, आइसो ऑक्टाइल अल्कोहल, आइसो ऑक्टाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर नॉर्मल रूल से नहीं आता, और यही आपके लिए होमवर्क है कि आपको चेक करना है द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसो ऑक्टाइल अल्कोहल। बट उसके पहले मैं जरा आपको आइसो बता दूं। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। मान लीजिए मुझे मुझे एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल बनाना है, 4 कार्बन वाला अल्कोहल। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं, बट एक मैं तरीका बताता हूँ। ये देखिए, एक तो पहले आप सिंपल बना लो। ओके, और याद रखना 4 कार्बन वाला अल्कोहल और वो भी 1 डिग्री। ओके, याद रखना 1 डिग्री के लिए ही आइसो एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ये एक हो गया, और एक कौन सा पॉसिबल? ये OH और एक यहाँ पे C। और कोई आपको लगता है सर ये OH को उठा के यहाँ पे रखिए, सर ये OH को उठा के, सब एक ही होगा। ओके, सर ये OH को इधर रखिए, नहीं यहाँ पे लगाओगे तो 1 डिग्री नहीं होगा। तो जरा देखिए ना, ये दो ग्रुप को ध्यान से ऑब्जर्व, तो ये क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। तो सेकेंड लास्ट कार्बन को आप, सेकेंड लास्ट कार्बन सॉरी, सेकेंड लास्ट कार्बन पे जब दो सेम मिथाइल ग्रुप हो, ये भी मिथाइल होगा, ये भी मिथाइल होगा, तो ऐसे नाम में हम प्रीफिक्स आइसो लगा देते हैं। ऐसा नाम लिखते वक्त हम प्रीफिक्स का लगा देते हैं? आइसो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये टर्मिनल कार्बन, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के OH लगा है, ठीक है, OH लगा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और इसके सेकेंड लास्ट पे दो आइडेंटिकल ग्रुप है, इसीलिए क्या आया? आइसो आया। ओके, अब जरा ध्यान से, ध्यान से, अब इसमें टोटल कार्बन आपको काउंट करना है, 1 2 3 4, तो आइसो 4 के लिए आ गया ब्यूटाइल, और फिर ये अल्कोहल। अगर किसी ने बोल दिया आइसो पेंटाइल अल्कोहल, तो आप एक कार्बन कम करके स्ट्रेट चेन बना लीजिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 OH, ठीक है, 4 कार्बन ये है, 1 2 3 4। जी हाँ, ये जो कॉर्नर है बेटा, इसको किंक बोलते हैं।
और ये किंग क्या रिप्रेजेंट करता है, जी हाँ ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन। और मैंने क्या बोला, आइसो मतलब सेम, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए एक मिथाइल ग्रुप। ये देखिए एक मिथाइल ग्रुप लग गया, ये भी CH3 और ये भी CH3 आ गए ना आइडेंटिकल। काउंट कर लीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा देखिए एक स्पेशल केस, मैं यही वाला अल्कोहल उठाता हूँ, और ये आपने इसका नाम क्या लिखा है, सेक प्रोफाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, इसको अटैच है सेकेंडरी कार्बन, मतलब 2 डिग्री कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके लिए आप इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं थोड़ा अलग तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये देखिए CH3C, CH3OH और ये H। तो ये देखिए मैंने मान लीजिए ये टर्मिनल है और यही सेकेंड लास्ट कार्बन है, राइट हैंड साइड से ये एंड वाला है और लेफ्ट हैंड साइड से ये सेकेंड लास्ट है। इस पे भी तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप है। क्या बताया था मैंने आइसो के बारे में कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप होने चाहिए। सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप होंगे। देखिए ये सेकेंड लास्ट कार्बन है और इस पे 2 आइडेंटिकल ग्रुप है, कौन से, मिथाइल। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना मेरे भाई आइसो की, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई, आप इसको आइसो भी बोल रहे हो, आप इसको सेक भी बोल रहे हो, क्या इसके दो दो नाम होंगे, जी हाँ इसके दोनों नाम है, बट आप यही यूज करो, कौन सा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सर ऐसा क्यों, ये सेकेंड वाला क्यों नहीं यूज कर सकता, वेरी गुड। मेरे को ऐसे स्टूडेंट बहुत पसंद आते हैं जो ऐसा बोलते हैं, सर ऐसा क्यों, हाउ एंड व्हाई। अगर आपकी साइंस की पढ़ाई में है दोस्तों, तो आपको एंट्रेंस या कोई भी एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और साइंस में तो हर एक चीज का रीजन होता ही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अल्फाबेटिकली ओके, आई कम्स फर्स्ट एंड एस कम्स लेटर। ओके, तो जब जब ऐसा एम्बिग्विटी आ जाता है तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा हमेशा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बट ये सेकेंडरी सेक प्रोपाइल अल्कोहल इसका नाम नहीं आएगा। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब उसमें एक ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बन को अटैच है और उसी कार्बन को OH अटैच है। जी हाँ सेकेंडरी को, तो मतलब ये वो रिएक्शन दिखाएगा जो सारे सेकेंडरी अल्कोहल दिखाते हैं। अब सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि जग में यही एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4, ये लीजिए इधर भी एक कार्बन, ये कार्बन को मिटा, तो ये देखिए यहाँ पे OH अटैच है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 ब्यूटाइल अल्कोहल। 2 ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब क्या, सेकेंड पोजीशन पे OH अटैच है। और जरा ये कार्बन को देखिए, ये ध्यान से इस कार्बन को देखिए, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये 1 और ये 2। ओके, ये भी तो वो वैसा ही कार्बन है सेकेंडरी, लेकिन ये जो है ना, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर सेक प्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल में जब OH सेकेंड पे अटैच होता है तो एक स्पेशल केस बन जाता है और उसका नाम हमेशा क्या होगा, आइसो अल्कोहल होगा। तो ठीक है, आपको आइसो भी समझ में आ गया, तो चलिए जरा इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला, दैट इज टर्ड और मीनिंग। तो टर्शरी तो आपने सुना होगा, एक ऐसा कार्बन जो 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन का ही टर्शरी होता है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम लोग। पूरा टर्शरी लिखने के बदले हम सिर्फ क्या लिख देते हैं, टर्ड। आया समझ में, तो चलिए देखते हैं। तो अब आ जाएगा टर्ड, और ये क्या है, एक प्रीफिक्स, जी हाँ पहले इसको लगाते हैं। तो ये टर्शरी मतलब क्या है, ये देखिए 1 2 3, ये कार्बन और यहाँ पे लगा दिया OH। और ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये टर्शरी अल्कोहल का। ओके, मिनिमम 4 कार्बन का ही टर्शरी अल्कोहल बन सकता है, इससे कम वाले का आप टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते। अब इसे टर्शरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन होता है ये 3 डिग्री होता है। 3 डिग्री मतलब क्या, ये 3 कार्बन को अटैच होता है, ये देखिए ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स लगा देंगे टर्ड। ओके, एक डैश और कितने कार्बन, 1 2 3 4, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, ऐसे ही और भी एग्जांपल है, जैसे ये देखिए H3C, C, CH3,
CH2। ओके, ये भी हो गया टर्ड। देख रहे हैं आप ये। सर लेकिन क्या इसको आइसो यूज कर सकते हैं क्या? सर देखो ना ये भी आइडेंटिकल है, लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो OH है ये एंड वाले कार्बन को अटैच होना चाहिए। मतलब अगर यही OH यहाँ पे अटैच होता है, यही OH यहाँ पे अटैच होता है, तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं, 1 2 3 4 5 आइसो। आइसो, सॉरी अगर मैंने आपको टर्ड कहना ऐसा बोला हो तो माफी चाहूंगा। क्या इसे आइसो हम कह सकते हैं क्या, वो क्वेश्चन था सर। किसे इसे हम आइसो कह सकते हैं क्या? इसे आप आइसो नहीं कह सकते। इसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है, ये OH को यहाँ पे अटैच होना चाहिए। ये OH अगर यहाँ पे अटैच होता तो आप इसे आइसोपेंटाइल अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। बट ये OH जिस कार्बन को अटैच, ये OH जिस कार्बन को अटैच है वो 3 कार्बन को अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, एक टर्शरी अल्कोहल। या आइसो नहीं हो सकता क्योंकि OH को यहाँ पे अटैच होना होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आइस सॉरी टर्ट पेंटाइल अल्कोहल। आई होप आपको टर्शरी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नियो। नियो प्रीफिक्स कब यूज होता है, ठीक है। नियो प्रीफिक्स तब यूज होता है जब 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 सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल मिनिमम ग्रुप अटैच, और एक तो ऑब्वियसली मिथाइल होगा, या फिर ऐसे लिखो CCC CH3 और यहाँ पे ये अटैच होना चाहिए किसी कार्बन से, तो इसे हम ग्रुप बोलते हैं, ये नियो कहलाएगा। बट याद रखना ये हमेशा किससे अटैच होना चाहिए, कार्बन से। ऐसा सिस्टम किससे अटैच होना चाहिए, कार्बन से, तो इसे आप नियो कह सकते हो। तो सबसे सबसे कम नंबर वाला नियो अल्कोहल कौन सा होगा, जी हाँ यही होगा। इसका नाम क्या होगा, गिन लीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। ओके सर, क्या मैं इसको नियो कह सकता हूँ, H3C C C2H5 CH3 CH2 OH, जी बिल्कुल। इसके लिए नियो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये सारे ग्रुप आप देख रहे हो आइडेंटिकल, ये देख रहे हो ये ऐसा आइडेंटिकल होना चाहिए, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है, तो इसे नियो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, एक लड़का बोलता है सर देखिए ये H3C CH3 CH3OH, सर देखिए अब तो आइडेंटिकल है, अब तो आइडेंटिकल है ना, 3 मिथाइल ग्रुप। बट प्यारे बच्चों ये जो ग्रुप है, ये मैंने बोला था ना, ये किसको अटैच होना चाहिए, कार्बन को, बट यहाँ पे कार्बन नहीं है। अरे सर जबरदस्त, मजा आ गया, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्रीफिक्स से रिलेटेड डिटेल, जिसमें हमने नॉर्मल पढ़ा, फिर सेकेंडरी पढ़ा, फिर आइसो पढ़ा, फिर उसके बाद टर्शरी पढ़ा और फिर नियो पढ़ा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एक अलग टाइप का नाम अल्कोहल का, जिसे हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बिनॉल सिस्टम। तो देखिए कार्बिनॉल सिस्टम में हम मानते हैं कि सारे अल्कोहल इस पर्टिकुलर अल्कोहल के डेरिवेटिव, इसे कार्बिनॉल कहा जाता है। इस अल्कोहल को क्या कहा जाता है, कार्बिनॉल, ठीक है। तो इस अल्कोहल को कार्बिनॉल कहा जाता है। अरे सर यह अल्कोहल का नाम तो मिथाइल अल्कोहल है, सर इसका नाम तो मिथाइल अल्कोहल है, जी हाँ इसी को हम कार्बिनॉल भी कहते हैं। एक सेकेंड मैं जरा चेक कर लेता हूँ विजिबिलिटी, जी हाँ एकदम सही है। तो हम मानते हैं कि जो भी दूसरे अल्कोहल बनाए जा रहे हैं इससे, वो इसके ही डेरिवेटिव है। सर डेरिवेटिव मतलब क्या, मतलब आप ये जो कार्बन के ये जो हाइड्रोजन है, ओके जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, इनको रिप्लेस करके आप कोई दूसरा अल्कोहल बना सकते हो, तो हम उस अल्कोहल को बोलते हैं कि वो डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल है। मतलब वो कार्बिनॉल से बनाए गए। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट हम उसे मानते हैं कि दे आर द डेरिवेटिव ऑफ कार्बिनॉल, और उनके नाम हम कार्बिनॉल सिस्टम से लिखते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल H3C C CH और ये OH, तो ये हो गया हमारा कार्बिनॉल, और ये क्या हो गया, मिथाइल। तो इसे लिखेंगे मिथाइल कार्बिनॉल, क्या लिखेंगे, मिथाइल कार्बिनॉल। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखिए CH3C CH3 और ये H और ये OH, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा कार्बिनॉल, राइट। लेकिन यहाँ पे कितने ग्रुप अटैच, जी हाँ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसे हम क्या मानेंगे, डाई मिथाइल कार्बिनॉल, डाई मिथाइल कार्बिनॉल। कुछ लोग बोलते हैं ये डी कैपिटल होना चाहिए,
कोई ऐसा एकदम बोलते हैं ना कंपलसरी रूल नहीं है, बट कुछ किताबों में लिखा है तो आप डी कैपिटल भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इंग्लिश भी फॉलो करेगा। इंग्लिश में जनरली हम फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं। तो ये हो गया डाइमिथाइल कार्बिनॉल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, H3C2H5OH। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कार्बिनॉल, और ये क्या हो गया, मिथाइल, और ये क्या हो गया, इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, इथाइल, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, कार्बिनॉल। अरे सर बहुत मजा आ गया, इजी टीजी, ये तो बहुत ही आसान है। चलिए तो फिर कुछ Up with it, girl. Rock with it, ओके, ये girl. बार See how बार they डिस्टर्ब meet, कर रहे girl. हैं। With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it. चलिए कोई बात नहीं, इसे मिटा देता हूं और मैं आपको कुछ दूसरे एग्जाम्पल देता हूं। तो ये देखिए, आपको इस पर्टिकुलर अल्कोहल का नाम कार्बिनॉल सिस्टम में लिखना है। देखिए कौन सा अल्कोहल, H3CCCH3CH3OH। आया समझ में, इसका नाम आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक ग्रुप हुआ, यहाँ पे एक ग्रुप, और ये अपना क्या हो गया, कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, जी हाँ, इसका नाम क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन हमें तो इसका नाम किसमें लिखना है, कार्बिनॉल में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। सर ऐसा क्यों, क्योंकि देख रहे हो ना, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, और ये कार्बिनॉल हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे ये कार्बन और ये OH, ठीक है, ऐसे हो गया, और यहाँ पे ऐसे। तो चलिए देखिए, ये हो गया अपना कार्बिनॉल, ये क्या हो गया, कार्बिनॉल CH2CH, और ये OH, और ये क्या हो गया, मिथाइल। ओके, तो ये क्या हो गया, विनाइल, ये ग्रुप हो गया विनाइल, और ये ग्रुप कौन सा हो गया, मिथाइल। तो पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, सर अल्फाबेटिकली तो पहले कार्बिनॉल आता है। अरे भैया कार्बिनॉल सफिक्स है, एंड में लिखना होता है उसको, इधर एंड में। तो इसका नाम होगा मिथाइल विनाइल कार्बिनॉल। मजा आ गया सर। चलिए एक लास्ट नाम लिखिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद से लिखिए। ये ऐसे कुछ, और यहाँ पे OH। तो सर पहले कार्बिनॉल ढूंढना होगा, ये हो गया कार्बिनॉल, और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल। ओके, साइक्लो क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक है, रिंग के फॉर्म में, इसके फॉर्म में रिंग, तो इसके लिए साइक्लिक। और प्रोपाइल क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम क्या यूज करते हैं, वर्ड रूल प्रो। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल कार्बिनॉल। क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल कार्बिनॉल। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इसमें जो कुछ भी हमने पढ़ा है आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच फैला दीजिए, और सीखते जाइए इसी तरह इस चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह पढ़ते रहिए, खुद को आगे बढ़ाइए, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाइए, और कंट्री एक दिन आगे बढ़ जाए। बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।